बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं GNN और प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे T20 सीरीज़ के हवाले से, जिसमें पहला मैच पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने नाम कर लिया है, लेकिन अभी भी 2 मैचेस बाकी हैं पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के। देखना यह होगा कि आगे पाकिस्तान की टीम कैसे परफॉर्म करती है। ओवरऑल अगर इस मैच की बात की जाए तो इसमें बड़ी शानदार और ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा पाकिस्तान की जानिब से किया गया और उम्मीद यही है क्रिकेट शायकीन की कि आगे भी पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा, न सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हवाले से, जिसकी फतुहात का सिलसिला जारी है। पहले भारत को शिकस्त दी है अंडर 19 की टीम ने, पाकिस्तान ने, और अब UAE को भी शिकस्त दे दी है और 69 रन्स के मजमुए से शिकस्त दी गई है UAE की टीम को। यकीनन एक अच्छी खबर है क्रिकेट शायकीन के लिए और एक अच्छी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में क्रिकेट को बेहतर देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ ऑब्वियसली बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मूला जो कि PCB की जानिब से दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेलना चाहता तो कोई बात नहीं, भारत में पाकिस्तान भी जाकर मैचेस नहीं खेलेगा और ये 3 साल के लिए होगा। कितना ये डुएबल होगा और क्या अब ये चीज़ हो जाएगी या इसमें भी अभी कुछ हर्डल्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे फॉर्मर क्रिकेटर और कप्तान सलमान बट साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सबसे पहले कल के मैच के हवाले से, पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी और अच्छी क्रिकेट पाकिस्तानियों को देखने को मिली। क्या क्या वीक पॉइंट्स रहे पाकिस्तान के हवाले से, अगर कोई आपके जहन में आते हैं, और ओवरऑल कारकर्दगी कैसी रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम जो कि जिम्बाब्वे में खेल रही है, अपने मैचेस जीत रही है। पहला मैच जो है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ अ ब्लू पाकिस्तान ने उसमें सीरीज़ वनडे की जो थी उसमें हारा था, जो कि बड़ा ही एक सरप्राइजिंग चीज़ थी। यू डू नॉट एक्सपेक्ट टू लूज़ स्पेशली व्हेन यू प्ले जिम्बाब्वे, और ये वाली टीम जो उनकी है ऑब्वियसली पाकिस्तान उनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर साइड नज़र आती है। आप किसी भी तरह से पाकिस्तान को देखें, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, हर हवाले से, तो कोई मैच नज़र नहीं आता, कोई आप कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर सकते। सो आई गेस के आफ्टर दैट फर्स्ट गेम पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा पुल बैक किया और चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया और बड़े कन्विंसिंग मार्जिन से अगले कुछ मैचेस जीते। जी, जो लास्ट T20 का आपने जिक्र किया, आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान को इसमें ज़्यादा रन्स करने चाहिए। सही। और विक्ट्री के जो मार्जिन हैं वो ज़्यादा बड़े होने चाहिए, बिकॉज सामने चैलेंज ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल का। तो आई थिंक ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान ने देखनी है। और ऑल्दो पाकिस्तान नए प्लेयर्स खिला रहा है, बट वो उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि ये चीज़ पे एम्फसाइज़ होना चाहिए कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री शुड बी ग्रेटर। और दूसरा, आई थिंक कि पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि अपने जिन प्लेयर्स को आप चांस दे रहे हैं तो कम से कम एक प्लेयर को उतना चांस दें कि जिसके बाद आप ये डिसाइड कर सकें इधर वो आपकी बेंच स्ट्रेंथ का हिस्सा हो या फिर उसको वापस डोमेस्टिक में जाना चाहिए और किसी और परफॉर्मर को आपने चेक करना है। एक एक दो मैचेस खिलाने से लोग कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दे सकते, स्पेशली अगर आप देखें सैम अयूब के केस में कि उनको आपने कितना ज़्यादा खिलाया। आपने उनको 20+ T20 मैचेस खिलाए, फिर टेस्ट मैचेस खिलाए, वनडे खिलाए, एंड इवेंचुअली स्टार्टेड परफॉर्मिंग एंड नाउ ही सीम्स अ वेरी कॉन्फिडेंट प्लेयर। सो आई थिंक कि अगर आप एक लड़के को इतना अच्छा बैकअप दे रहे हैं तो फिर फेयर चांस जो है वो तमाम खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए जो इस लेवल पे लाए जा रहे हैं, स्पेशली वो लड़के जिनका डुअल रोल हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट हसीबुल्ला जो कि कीपर हैं और ओपनर हैं। अब वो ना वो कीपिंग कर रहे हैं मैच में और ना वो अपनी उस पोजीशन पे आ रहे हैं जिस पे वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको ऑब्वियसली मद्देनज़र रखना चाहिए। मेरा ख्याल है आप उस्मान खान एक ऐसी टीम के ख़िलाफ़ कीपिंग कर रहा है कि जो मतलब आपके करीब भी नहीं लगती, तो वहाँ पर आपको उस्मान से कीपिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप रेगुलर कीपर खिला के उससे कीपिंग कराएं। और मेरा ख्याल है कि 6 बैट्समैन और 5 बॉलर्स या 6 बैट्समैन 2 स्पिनर 1 ऑलराउंडर 2 फास्ट बॉलर, इस कॉम्बिनेशन से आप जा सकते हैं। सो बहरहाल अगेन ये तो हमारी तरफ से एक सजेशन है। दूसरी तरफ अंडर 19 का बड़ा कन्विंसिंग रहा है ये इवेंट एशिया कप जब से स्टार्ट हुआ। ऑल्दो इससे पहले हम अफ़गानिस्तान से फाइनल हारे हैं ट्राई सीरीज़ का, बट पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, स्पेशली डिफीटिंग इंडिया जो कि इस लेवल पे वो भी एक बड़ी सक्सेसफुल साइड है और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अंडर 19 के वर्ल्ड कप्स उन्होंने जीत रखे हैं। तो पाकिस्तान का मैच उनके खिलाफ बहुत ही शानदार था, स्पेशली ओपनिंग पार्टनरशिप शाहजेब की 2 सेंचुरियां हैं बैक टू बैक। इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने 160 रन की इनिंग खेली, आज भी उन्होंने सेंचुरी से ज़्यादा रन किए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कह लें कि एक खुशाइन चीज़ है कि एक तो 100 करना
फिर उसको रिपीट करना, और हैबिचुअल, ये एक चीज़ है जो हैबिचुअल है, और ये वाली हैबिट्स अगर ओपनर्स को हों टॉप ऑर्डर में तो ये बहुत बेनिफिशियल होती हैं टीम के लिए। रियाजुल्लाह ने भी आज 100 किया 1 डाउन पे आके, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। ठीक है। अच्छा सलमान भट्ट साहब, आइंदा जो दौरा है वो साउथ अफ्रीका का है, उस हवाले से अगर टीम की प्रिपरेशंस देखें, गो कि टीम चेंज होगी, सीनियर प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, और अभी जैसे आप बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स तब्दील हो जाएंगे, तो साउथ अफ्रीका के दौरे को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो आप क्या समझते हैं, क्या कुछ सीखा पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के दौरे से, और क्या कुछ मज़ीद ऐड करना होगा? देखिए, जिम्बाब्वे के दौरे में सिवाय बेंच स्ट्रेंथ के कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप साउथ अफ्रीका में जाके तो कहेंगे ये हमने यहाँ से पिक किया तो हम यहाँ पर ले आए हैं। तो वो ही कोई नया लड़का जो यहाँ अच्छा परफॉर्म करे, लेट्स से तैयब ताहिर बहुत अच्छा खेले हैं दोनों मैचेस में नीचे से आके, सो मे बी गेट्स अ चांस टू गो देयर, या कोई और लड़का परफॉर्म करता है उसकी ज़रूरत हो। इब्रार हैं, उन्होंने विकेट्स ज़रूर लिए हैं लेकिन स्पिनर्स को इतने इफेक्टिव नहीं होते साउथ अफ्रीका के अंदर, और ना ही वो आपको स्पिन ओरिएंटेड ट्रैक्स देंगे। तो पाकिस्तान को जब वहाँ जाना है तो एक डिफरेंट बॉल गेम है, और वहाँ पे आपके सीनियर्स को रिस्पॉन्ड करना होगा, वरना वो सीरीज़ आसान बिल्कुल नहीं होगी। और आपने एक क्वेश्चन मैं आपका मिस कर गया जिसमें आपने चैम्पियंस ट्रॉफी के रिलेटेड बात की कि वहाँ पे पाकिस्तान ने जो मॉडल प्रेजेंट किया है कि 3 साल तक अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी अपना हाइब्रिड में खेलेगा। जब इंडिया में कोई इवेंट होगा तो पाकिस्तान भी यूएई के अंदर फॉर एग्जांपल अगर खेलता है, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल फिटिंग है ये। पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक था, हर तरह से आप इसको देखिए, पाकिस्तान का राइट बनता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, लेकिन इंडिया ड्यू टू देयर ओन रीजंस अगर वो नहीं आता तो देन पाकिस्तान मस्ट रेप्लिकेट। ये नहीं हो सकता कि आप अच्छे बच्चे की तरह वहाँ जाते रहें और उनका इवेंट स्मूथली होता रहे, ठीक है कि जी वहाँ पे सब आ रहे हैं, जबकि वही सेम इश्यूज़ को फेस करते हुए आपके यहाँ वो आने से एतराज़ करें और यहाँ पर ना आएँ। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक मुनासिब हल है कि पाकिस्तान भी अपना हाइब्रिड में खेले, लेकिन एक चीज़ है कि 3 साल के लिए क्यों इसको ओपन एंडेड छोड़ें। हो सकता है 10 दिन बाद हालात ठीक हो जाएँ तो दोनों आना जाना शुरू हो जाएँ, और अगर नहीं हालात ठीक होते तो फिर जब होंगे तब देखी जाएगी। इस पे आप टाइम की कैप कैसे लगा सकते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 3 साल क्या सोच के कहा गया और किसकी तरफ से कहा गया है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है। अच्छा सलमान भट्ट साहब, मैच के हवाले से ही बात करें तो हारिस रऊफ पाकिस्तान की जानिब से T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए हैं। कैसे देखते हैं इस कारकर्दगी को, और आपको लगता है कि इज़ इट इनफ या भी मज़ीद काम करना होगा हारिस को? देखिए, स्टैट्स जो हैं ये बड़ी ही एक मिसलीडिंग कह लें कि एक इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपको सुन के ऐसा लगता है कि जब से पाकिस्तान बना है ये उसके हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए, जबकि रियलिटी ये है कि जो पाकिस्तान के बहुत सारे ग्रेट बॉलर्स थे उनके होते ये फॉर्मेट था ही नहीं। या ये फॉर्मेट जब आया तो उनमें से बहुत सारे थे जो अपने करियर के एंड पे थे, और इसमें वो उमर गुल भी पहले टॉप पे थे, फिर सईद अजमल भी आए, और भी लोगों ने इस पे बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी। सो बाय हिज एज तो अब तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है 65-70% खेलता ही T20 है, तो जब वो खेलना ही वो है तो फिर अभी ही किसी की विकेटें होंगी। लेकिन अगर आप उनकी बॉलिंग के बारे में बात करें तो पैची परफॉर्मेंसेज हैं, कभी बहुत शानदार हैं और कभी वो बिलो पार नज़र आते हैं। ये वाले जो उनकी लास्ट इंडक्शन है ऑस्ट्रेलिया टूर से लेके अब तक की, ये बड़ी फ्रूटफुल रही है, एक अच्छा कमबैक नज़र आता है, डिटर्मिनेशन नज़र आती है। अक्सर रन्स भी काफ़ी खा जाते हैं जी, वो पहले की बात है, जब वर्ल्ड कप खेले, एशिया कप खेले जो कि इंडिया में और श्रीलंका में हुआ, वहाँ पे वो काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए और बहुत मोमेंट्स के ऊपर उनकी बहुत सारी कह लें पिटाई हुई है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया टूर में जो कि उनकी कह लें कि सेकंड होम है, अपनी क्रिकेट का जो इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेला और बहुत सारी ट्रेनिंग वहाँ पे की और वहाँ पर रहे, तो बहुत कुछ सीखा उन्होंने वहाँ से। तो वो काफ़ी अकस्टम्ड हैं वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के साथ, और अच्छी चीज़ थी कि वो अच्छे रिदम में बॉलिंग कर रहे थे, और पिचेस भी अर्ली सीजन का स्टार्ट था ऑस्ट्रेलिया में, बैटिंग मुश्किल होती है इस टाइम के ऊपर, तो वो सारे एडवांटेजेस थे। बट ये जो हिस्ट्री को रिलेट करते हैं ना स्टैट्स और एक पैची इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो सुनने वाला समझता है शायद पाकिस्तान में कभी किसी ने इस फॉर्मेट में विकेटें ली ही नहीं है। ठीक है सलमान भट्ट साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी ब्रेक का नाज़रीन कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं कल के मैच के हवाले से पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, और हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट राजा असद अली साहब ने भी। वेलकम टू द शो राजा साहब। सबसे पहले कल के मैच के हवाले से कमेंट कर दीजिए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी की जानिब जाएंगे। देखिए, बाय ऑल मीन्स वो ईज़ एंड कम्फर्ट जो होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं।
वो जो 165 का एक टारगेट वज़ा किया था पाकिस्तान ने, वो अगर उसका नामा या माल देखें स्कोर कार्ड का, तो आपको ऐसे लगे कि हम एक जैसी टीमें हैं, अगरचे हम एक जैसी टीमें नहीं हैं। जिन लड़कों को मौका दिया गया, जिनका कुछ डेब्यू भी हुआ, वो उन तवक्कुआत में पूरा नहीं उतरे। ये जम कर खेलना, ये पूरे तरीके से इम्प्रोवाइज़ करना, ये गेंद के पीछे आना, वो जो एक फ़िज़िकली और इमोशनली और स्पिरिचुअली आप डेडिकेशन डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, वैसी नज़र नहीं आई। बहरहाल इन दी एंड ये हुआ कि एक बड़े मार्जिन से जीत गए। वो ना तजर्बाकारी या एक बड़ी मिनोज जो होते हैं, मिनोज तो नहीं रहे, अब काफ़ी अर्सा उनको हो गया है क्रिकेट खेलते हुए जिम्बाब्वेंस को, तो बाय ऑल मीन कुछ थोड़े स्कोर करके पाकिस्तान का एक फ्रॉम द जिम्बाब्वियन पॉइंट ऑफ व्यू एक चैलेंजिंग टारगेट बन ही गया और पाकिस्तान ने बिलाखिर, और ये हिस्टोरिकली वही हमारी टीम की आदत हो चुकी है कि वो स्लो स्टार्टेड स्लगिश, वो जो एक फियर ऑफ डिफीट कह लें या फियर ऑफ नॉट विनिंग होती है, वो इनके ऊपर लगता है कि पहले मैचों में या इनिंग के आगाज़ में ये एक मखमसा होता है, और हमने कल भी इसको देखा। तो इसको उतार कर फेंकना होगा, और इसमें ज़ाहिर के हेड कोच अगर वो देसी हैं जैसे कि अब आकिब जावेद हैं, तो मेरे ख्याल में वो इस पर काफ़ी काम कर सकते हैं। कुछ समझाना बुझाना होगा कि आप इस तरीके से करें, और जब एक मैच जीत जाएँ उसका भी एक ट्रॉमा होता है। छिक्का मारने के बाद या 100 करने के बाद ना हम बड़े कंप्लेसेंट हो जाते हैं। पहला मैच जीतने के बाद अगर जीत गए तो फिर कंप्लेसेंट हो जाते हैं। तो ये हमारी आदत में शामिल है, इसको भी छोड़ना होगा। इस जो कुछ परफॉर्मेंस हुई है ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी हुई है, और फिर गुज़िश्ता परफॉर्मेंस को हमेशा भूल जाना चाहिए, खा वो अच्छी हो खा वो अच्छी ना हो। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो आगाज़ अच्छा है, देखिए अब अंजाम कैसा होता है। ठीक है, हम यही बात कर रहे थे राजा साहब, कुछ देर पहले सलमान बट साहब ने भी यही कहा कि हमारा जो टोटल है ना, टोटल ज़्यादा होना चाहिए था और जीत का मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए था, जिस पर पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है। अभी नाज़रीन एक और ख़बर आई है, उसको भी शामिल कर लेंगे। आकिब हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्लाइंड वुमेन काउंसिल का इजलास हुआ है मुल्तान में, और भारत से ब्लाइंड वुमेन की जो मेज़बानी है वो छीन ली गई है। इसके हवाले से आकिब, क्या आपके पास डिटेल्स आ रही? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखें, एक और क्रिकेट टूर्नामेंट जो है ना वो सियासत की नजर हुआ है। अब इससे कुछ देर पहले आज मुल्तान में जो है वो चौथा T20 ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जो है वो जारी है। वहाँ पर इजलास हुआ है ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का, जिसमें जो है ये फैसला किया गया है मुतफिका तौर पर जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब तमाम जो क्रिकेट बोर्ड हैं उन्होंने इसको जो है एक्नॉलेज किया है कि भारत में जो अगले साल वुमेन्स फ्लाइंग वर्ल्ड कप होना है उसकी मेजबानी भारत से ले ली गई है। और फैसला जो हुआ है वो जो हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है, उन्होंने ये बताया है कि इस फैसले में ये कहा गया है कैटेगोरिकली कि पाकिस्तान और भारत दोनों में आइंदा के बाद जो है वो ब्लाइंड T20 जो भी वर्ल्ड कप होगा, बड़ा वर्ल्ड कप और छोटा वर्ल्ड कप, उसकी मेजबानी इन दोनों मुल्कों को नहीं दी जाएगी सियासी कशीदगी की वजह से। तो वो जो सियासी कशीदगी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के मैदान में यानी कि बड़े घर में चल रही है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके असर जो है वो छोटे घर में भी आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि जो पाकिस्तान में इस वक्त ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जारी है मेंस का, उसमें जो है भारतीय टीम ने जो है आने से इनकार किया। आल्दो के भारतीय जो ब्लाइंड फेडरेशन है उनके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने यही कहा था कि हमारी टीम की तैयारी पूरी थी, हम पिछले 2 साल से अच्छी खासी तैयारी कर रहे थे, उससे बढ़कर भारतीय टीम जो है वो इस टूर्नामेंट की दिफाई चैंपियन थी। लेकिन भारतीय हुक्मरानों, मोदी सरकार ने जो है वो एक बार फिर जो है गंद डाला, सियासत लेके आए क्रिकेट में, और उन्होंने भारतीय ब्लाइंड टीम को भी जो है जाने से रोक दिया, जिस पर जो है ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के जो भारतीय हैं उसका बयान है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें इस चीज पर रिजर्वेशन है। तो इंडिया की जो हठधर्मी आप इसको कहते हैं या इसको काहली कहते हैं, सुस्ती कहते हैं, सारे मामला पर वो एक और इवेंट को जो है उन्होंने मुलतवी कर दिया। अब अगले साल जो है ये वर्ल्ड कप होना था, जो अब उनसे ले लिया गया है। अब ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल जो है एक और इजलास करेगा, एक और इजलास में जाके किसी नए मुल्क में ये वर्ल्ड कप का इनेकाद करवाएगा वुमेन्स ब्लाइंड का, जिसमें ना भारत को कोई इशू होगा ना पाकिस्तान को इशू होगा। दोनों टीमें जो हैं वो वहाँ पर जाके खेल सकेंगे आराम से। इस वजह से जो है भारतीय हठधर्मी और सुस्ती और काहली की वजह से एक और इवेंट जो है वो सियासत की नजर हो गया है। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है, अफसोसदा जो है खबरें हैं खेलों के मैदान से कि एक अच्छे इवेंट जो है वो सियासत की नजर हो रहे हैं और एक और इवेंट जो है अब ये सियासत की नजर हुआ है। अब बिल्कुल ठीक आकिब आपने बताया। सलमान बट साहब आपकी जानिब आएंगे इसी खबर के हवाले से। भारत में अगले साल भारत ने मेज़बानी करनी थी, अब वो भी भारत से ले ली गई है ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट शायकीन के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ा इवेंट जब उसमें सियासत आई तो वो हर इवेंट को मुतासिर कर रहा है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि स्पोर्ट जो है वो इफ़ेक्ट हो फॉर अदर रीजंस एंड स्पेशली पॉलिटिकल रीजंस, और हो रहा है।
स्पोर्ट्स इफेक्ट हो रही है, आवाम के जज्बात इफेक्ट हो रहे हैं, पीपल हु आर क्रिकेट फनेटिक्स, जो कि इस सरजमीन पे बहुत ज़्यादा है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, तो दे गेट डिसअपॉइंटेड विद दीज डिसीजंस। बट कुछ तो है इनके सरकार के दिमाग में जो उनके लोगों के इमोशन से ज़्यादा है या उनके लोगों के इंटरेस्ट से ज़्यादा है। बिकॉज इफ़ इट इज़ अबाउट ओनली द सोल्जर्स दैट दे टॉक अबाउट, या बॉर्डर के हालात, तो फिर तो कहीं पे भी नहीं खेलना चाहिए। ये क्या रिश्तेदारी है कि जी फूफो की तरफ मिलना और खाला की तरफ नहीं मिलना? मतलब तो ये तो कमाल है ना, पिक एंड चूज़ है। अगर कोई इतना ही बुरा है भाई, तो फिर कहीं भी उससे मत खेलिए। तो ये पिक एंड चूज़ जो है ना उनकी, ये समझ नहीं आती है। और आईसीसी है कि उसका दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। सो आई डोंट नो, जब ये चीज़ें मेरिट पे होंगी, मेरिट पे दुनिया में होती चीज़ें कम है, फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा बेस करती हैं, तो इसीलिए अभी तक इंडिया की जो बात है वो ज़्यादा मानी जाती है। एग्जैक्टली। राजा साहब, आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, मुझे इससे खुशी तो नहीं हुई, लेकिन मुझे इत्मीनान हुआ और मुझे अफसोस बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि आईसीसी को होश के नाखून लेने चाहिए और सबक सीख लेना चाहिए इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल से, जिन्होंने एक स्टेट ब्लंट फैसला किया ऑन मेरिट कि अगर एक रियासत जो है, ये असल में जो इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन है, ये बोर्ड है, उसको तो धचका पहुंचा है, उसका किसी हद तक अफसोस है, या वहाँ की जो टीम है या वहाँ के जो आवाम है। लेकिन जो मोदी सरकार है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि अब वो पहले वाली सरकार इतनी ताकतवर नहीं है। हालिया इलेक्शंस में आपने कांग्रेस का देख लिया कि अब जो राजीव गांधी की जो फैमिली है वो पूरी तरीके से अब पार्लियामेंट में, या उनका जो भी जिसे सेंसस कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसमें आ चुकी है और उनकी पहली जैसी ताकत रही नहीं। जैसे अभी भट्ट साहब बात कर रहे थे कि 3 साल का ये एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से या दूसरे हवाले से भी देखें, जो इंडिया में 4 इवेंट हो गए, इसमें हर किस्म का T20, 50 ओवर्स और चैंपियंस ट्रॉफी, वुमेन क्रिकेट भी वर्ल्ड कप शामिल है, उसमें अब यही ज़ाब्ता होगा। और ये जो अभी ये ब्लाइंड काउंसिल की बात जो भी न्यूज़ ब्रेक की है हमारे आकिब ने कि अब ये होने के लिए जा रहा है, तो ये आई थिंक ये खुशाइंदा इसको समझना चाहिए कि एक फोर्स दिखाई है इदारे ने, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की तरह कि आपने ये काम अगर इस तरह करना है, पार्टी स्पॉइल करनी है, तो यू विल नॉट बी गिवन एनी ग्लोबल इवेंट। अब इसमें जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको मज़ीद ताकत मिलती है। देखिए, हम इंडिया के साथ स्टेट ऑफ वॉर में नहीं हैं, हमारी उनसे ट्रेड भी नहीं हो रही, हमारी वैसे उनसे कोई चीज़ मिलती नहीं है, सिर्फ हमारा रहन सहन और सकाफत वो भी बदल चुकी है ज़ुबान और मज़हब की वजह से। ईस्ट और वेस्ट पंजाब की, मैं एक हिंदुस्तान के एक पुराने लिखारी हैं, उनकी किताब पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मॉडल टाउन में एक छत पर चढ़े हुए देख रहे थे कि वो आग के शोले इधर से ईस्ट पंजाब से और इधर से उठ रहे थे, तो उनके साथ एक साहब खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि 50 साल के बाद ईस्ट और वेस्ट पंजाब की ज़ुबान बदल गई। तो हमारा तो सब कुछ बदल चुका है और बदल चुकी है ज़ुबान, आपने देखा, तो सकाफत भी बदल चुकी है, जहनीत वही की वही है। अच्छा, अब इसमें जो अब ये खबरें आई जिसका भट्ट साहब ने भी एक अहाता शुरू में किया है, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के जो एट दी हेल्म ऑफ द अफेयर्स लोग हैं, इनको वही कुछ विरसे में मिला है कि हम पींगे बढ़ा रहे थे उनके साथ, उनकी बात मान जाते थे, हालांकि नहीं माननी चाहिए थी। तो इन हालात में मेरे ख्याल में ये बड़ा स्टेबल, बड़ा रिस्पेक्टेबल सोल्यूशन है। और ऊपर से अगर ये ब्लाइंड के जो इंटरनेशनल ब्लाइंड काउंसिल जो डिसीजन दिया है, ये ऑथेंटिकेट करता है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, और आईसीसी को भी अब इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि वो काउंटर पार्ट जो कि एक इतना अमीर इदारा नहीं है, उसके मेंबर्स की तादाद जो है वो सैकड़ों में नहीं है, उसने एक इतना बड़ा फैसला किया है और सेटिसाइड कर दिया है इंडिया में इवेंट्स अच्छे होते हैं। क्या इंटरनेशनल ब्लाइंड काउंसिल के लोग भी चाहते थे हम वहाँ जाएं और वहाँ जाके मेहमानदारी के वो मजे लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपने दुरुस्त कहा कि ये एक ओवरऑल अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इससे जीत जो है वो किसी की नहीं हुई, हार ज़रूर हुई है खेल की, लेकिन देखते हैं कि अब हालात आगे किस तरह से जाते। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मैचेस के हवाले से तो बात हमने कर ली, अब तस्करा करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जिसका ऊंट किस करवट बैठना है ये सबको इंतज़ार था। अब पीसीबी की जानिब से एक डुएबल फार्मूला दे दिया गया है और पीसीबी की जानिब से पहले भी ये कहा गया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया में नहीं खेलेगा। सलमान भट्ट साहब ने इस पर तज्जिया दिया, राजा असद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, आप इस फॉर्मूले को किस तरह से देखते हैं और आप समझते हैं कि क्या अभी भी कोई हर्डल्स हो सकती हैं, क्योंकि अभी आईसीसी ने बीसीसीआई को मनाना है इस सारी सूरत हाल? नहीं, मनाना किस बुनियाद पर है?
देखिए, ये जो एक ग्लोबल सतह पर चीज़ें होती हैं वो इक्वल टर्म पर डिसाइड होती हैं। सही। एक जस्टिस होता है, आईसीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका एक ज़ाब्ता, ये रजिस्टर्ड है, इसके नॉर्म्स हैं, ये कोई कमर्शियल एंटिटी नहीं है, इसका काम पैसे कमाना नहीं है। और ये जो लोग बातें कर रहे हैं, दूसरा इस दौरान इंडिया के मीडिया ने जितना झूठ बोला है ना, वो मेरे ख्याल में मुझे बड़ी शर्म आती है, और देखते हुए भी सब झूठ। मेरे ख्याल में हमारे मीडिया ने इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, बशमूल आपका ये जो शो है हमारा JNN पे, कि हमने कभी उल्टी सीधी बातें नहीं की। अभी जैसे ये जो इस ब्लाइंड क्रिकेट जो ग्लोबल बॉडी है उसने डिसीजन किया, अगर यही खबर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से होती तो इस वक्त सारे इंडिया के जो मेन स्ट्रीम और जो उनका सोशल मीडिया है वो नारे लगा रहा होता कि जनाब देखिए पाकिस्तान से छीन लिया, पाकिस्तान फलां है, पाकिस्तान ये है वो है। अब इसमें जहाँ तक ICC का ताल्लुक है, ये तो बड़ी, मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि PCB में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि फॉरेन क्वालिफाइड हैं, दे आर लॉ ग्रेजुएट, फिर ICC में काम करने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो सारे कल्चर को समझते हैं, और ये इसका अमेल्गमिज्म है विद द चेयरमैन। ये स्टैंड आउट करते हैं दीगर चेयरमैन्स के मुकाबले में। इनको माहौल ऐसा ही मिला जी हजूरी वाला कि जनाब बस हमें इतने इवेंट्स मिल जाएंगे, या जनाब हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पे नहीं गए, सत्य खैर है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कौमें जो हैं उसमें इंटेग्रिटी, पैट्रियोटिज्म और जो इंटरेस्ट है वो फोरमोस्ट होता है। क्रिकेट तो पाकिस्तान में एक बड़ी अहमियत हासिल है, लेकिन ये बड़ी सेकेंडरी बात है। अगर इंडिया से जो बात हो रही है, जो बात फॉर्मूला पेश किया गया है ICC को, मेरे ख्याल में ये बड़ा नॉर्मल है, इसमें मुझे तो कोई एतराज़ वाली बात नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल में ये बड़ा सोच समझ के किया गया है। इसमें अगर अभी भी इंडिया को रखना डालता है या ये कहता है क्योंकि उनको नुकसान उनको है, समझने की बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी समेत, T20 समेत, और फिर उसके बाद जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है वो समेत, वुमेन क्रिकेट भी वहाँ पर है, तो उनके वो सारे मैचेस जिस पे उनको बचने हैं पैसे, इसके टिकट भी महंगे होते हैं। अच्छा। तो उसका गेट मनी का भी आप अंदाजा कर लें, फिर लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यू आर गोइंग टू UAE एंड देन कमिंग बैक, देन ब्रॉडकास्टर को इश्यूज होते हैं, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और एक बहरहाल ये जो UAE है, ये वहाँ पर कोई ये नेचुरली कोई ऐसी सॉइल नहीं है, ऐसी कोई लैंड नहीं है, ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे क्रिकेट जो है वो नेचुरली खेली जाती हो। तो वो जो गैर मुल्की हैं वहाँ पर आके खेलेंगे, क्या होगा? ज़ाहिर है कि इससे नुकसान होगा होस्ट, और वो होस्ट जो है मोस्टली इंडिया फॉर द कमिंग 5 or 6 years। तो इसमें ये विन-विन सिचुएशन है फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर BCCI। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। वक्त कुछ कम है नाजरीन, तो अगले टॉपिक की जानिब जाएंगे। अंडर 19 के हवाले से बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया है। अब तक पहले भारत को हराया, अब UAE के अगेंस्ट भी पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और शाहजेब का अगर तस्करा यहाँ पर नहीं किया जाएगा तो बड़ी ज्यादती होगी। शाहजेब ने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की, उनकी इनिंग्स पर एक मोन्टाज है, पहले वो चलाते हैं, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, शाहजेब की जानिब से कहा गया कि हमने कोशिश की और कामयाबी अल्लाह ने दी। आप क्या कहेंगे शाहजेब की परफॉर्मेंस के हवाले से सलमान भट्ट साहब? देखिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, 2 मैचेस 2 सेंचुरियाँ, इंडिया के अगेंस्ट 159 की नॉक है, जो कि वनडे क्रिकेट में किसी भी लिहाज से देखा जाए एक बड़े मैच के अंदर एक बहुत बड़ी इनिंग है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के 281 या 84 रन थे, जो उसमें से काफ़ी हाई परसेंटेज ऑफ रन जो है वो तो अकेले शाहजेब की है, और 10 छक्के उन्होंने उसमें लगाए जो कि बड़े कन्विंसिंग शॉट्स थे। इसी तरह उन्होंने आज अपनी उस फॉर्म को कंटिन्यू किया, और उन्होंने कोई रिलैक्स नहीं हुआ ये सोच के कि अब इंडिया के खिलाफ कर लिया है तो अब मैं ज़रा थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंट हो जाऊँ, कोई ज़रूरत से ज़्यादा खेलूँ। बड़ी समझदारी के साथ आज भी उन्होंने खेला, फिर एक सेंचुरी की। सो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी है, और ये आपको शो करती है कि एक प्लेयर जो है उसका माइंडसेट क्या है। हैबिचुअली ही वांट्स टू स्कोर रन्स, ही वांट्स टू स्टे एट द क्रीज, और यही आप एक टॉप ऑर्डर बैटर के अंदर यही वाली वो क्वालिटीज़ हैं जो आप देखना चाहते हैं। और अगर वो नेचुरली पोजेस करता हो इन चीज़ों को तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो ये दोनों इनिंग्स बड़ी पॉजिटिव कह लें साइंस हैं फॉर पाकिस्तान फ्यूचर क्रिकेट, बट स्टिल आई वुड से लॉन्ग वे टू गो। हम जो बच्चे की 1-2 बारियां या एक आध टूर्नामेंट देख के कहते हैं ना जी बस मिल गया, तो वो कई मिले हुए हमने ऐसे ही खो दिए। तो इट्स अ एक्सीलेंट स्टार्ट, बट ही नीड्स टू कंटिन्यू। एग्जैक्टली। राजा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्वालिटीज़ तो हैं लेकिन उनको पॉलिश करने की भी ज़रूरत है। अब किस तरह से आगे देखते हैं फ्यूचर को शाहजेब के ख़ुसूसी तौर पर? देखिए, शाहजेब को भी मुबारक और इनकी फैमिली को भी मुबारक। लेकिन मैं आज याद कर रहा था कि लेट 70s में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अंडर 19 टीम बनाई थी, उसको इंडिया भेजा था, और फिर एक अंडर 17 भी टीम बनाई थी जिसमें मैं भी शामिल था। मैं तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि आतिफ रऊफ़ और एक अजमल हुसैन हुआ करते, इतने शानदार क्रिकेटर थे।
उनकी जो ग्रेस थी, उनकी जो फिनिशिंग थी, फिर ये हम रमीज़ राजा के बारे में उल्टी सीधी बातें करते, ये बहुत अच्छा खेलते थे। सिमिलरली सलीम मलिक वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और वो उसमें सारे प्लेयर पाकिस्तान की टीम को लगता था कि अभी आ जाएंगे। इन टीम में बशमूल शाहजेब के बारे में से भट्ट साहब ने बड़ा क्रिटिकली एग्जामिन किया है, और क्योंकि ये इन्वॉल्व हैं, इनको मैं इसकी गुफ्तगू को इनकी अहमियत देता हूँ कि ये फिजिकली इन्वॉल्व हैं। बहुत कम क्रिकेटर पाकिस्तान के क्रिकेट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, एक दो ही हैं, उनमें भट्ट साहब एक हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी आज मुझसे भी किसी ने सवाल किया था कि इनको इमीडिएटली साउथ अफ्रीका के टूर पर भेजना चाहिए। लॉन्ग वे टू गो, बहुत सारा। और दूसरा आखिरी बात कर एग्जैक्टली, देखें, ये अब लुत्फ की बात ये है कि जिस तरीके से अपनी इतनी यादगार और शानदार परफॉर्मेंस को ये बयान कर रहे थे, अभी इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि आपने जो इतनी परफॉर्मेंस दी उसको एक्सप्रेस तो करें। राजा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन मुझे आपकी बात काटनी पड़ेगी। नाज़रीन, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। स्टे विद अस, कल दोबारा हाजिर होंगे और मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह ने के पास।